नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग में। और इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में मैं डॉक्टर कैलाश मीणा आज लेकर के आया हूँ नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित ये दो पात्र, इनकी 2-in-1 3 पार्ट सीरीज़ आप देख पा रहे होंगे। नाम इनके अवशेष, चुनौती और हेड्रोन। और इसके अलावा कुछ और कॉमिक्स भी यहाँ रखी गई है, वो साथ में क्यों रखी गई है उसका पूरा अभी ये डिटेल डिस्कशन शुरू करते हैं। तो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव राज कॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं और 1986 से ही नागराज पब्लिश हो रहा है। इस तरीके की उसकी शुरुआत के दौर की कॉमिक्स आया करती थी। नागराज ही राज कॉमिक्स का फर्स्ट सुपर हीरो है और कॉमिक्स पब्लिकेशन के हिसाब से देखें तो शायद इंडिया का भी फर्स्ट सुपर हीरो नागराज ही है। सुपर कमांडो ध्रुव एक साल बाद 1987 में श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और ये पोस्टर भी श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा ही बनाया गया है। ये देखिए, इस पर लिखा है अनुपम विनोद, सिग्नेचर उनके। ये दोनों पात्रों के 2-in-1 विषयांक, यानी कि एक ही कॉमिक्स में दोनों पात्र बहुत सारे आए हैं। एंडलेस लिस्ट है, उसका एक कॉमन सा रीज़न है जो मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। ज़्यादातर मैंने श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित ही कॉमिक्स का रिव्यू किया है और इस तरीके की कॉमिक्स आती थी श्री अनुपम सिन्हा जी की। ये देखिए, इस कवर आर्ट में अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग और श्री विनोद कुमार जी की इंकिंग है और ये पूरी की पूरी कॉमिक्स में ऐसा ही है। इस कॉमिक्स का और कुछ और कॉमिक्स का रिव्यू भी इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं चाहे तो, यदि आपको इंटरेस्ट है इसमें। नागराज को अनुपम सिन्हा जी द्वारा ड्रॉ करने की शुरुआत इस कॉमिक्स से हुई थी। इसका नाम है शाकुरा का चक्रव्यूह और ये ईयर 1995 में आया था। इसके बारे में मैं काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। आप खजाना सीरीज़ का रिव्यू चेकआउट करके इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 1995 में एक इवेंट था। इससे पहले नागराज का ये स्वरूप आया करता था और जो कॉमिक बुक 32 पेज की यानी 32 पेजेस की होती थी उस पर कॉमिक्स लिखा होता था और जिस कॉमिक बुक में 64 पेजेस होते थे यानी कि से डबल, उस पर कॉमिक्स विशेषांक लिखा होता था। विशेष अंक इसलिए क्योंकि ऐसी कॉमिक्स ज़्यादा आया करती थी उस समय क्वांटिटी में और इस तरीके के कभी कभी प्रकाशित किए जाते थे। और राज कॉमिक्स में नागराज के शुरुआत के कॉमिक्स और उनके कवर डिज़ाइन जो है वो श्री प्रताप मलिक जी द्वारा किए जाते थे। देखिए, ये एक क्लासिक नागराज है। 1995 के बाद में ये जो चेंज आया था नागराज में अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाने का, तब से लेकर के आज तक अनुपम सिन्हा जी नागराज को बना रहे हैं और इस नागराज को अब विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं। ये देखिए, इस पर लिखा है विश्व रक्षक नागराज, एक लोगो है। और ये जो मैं 3 पार्ट की सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इन तीनों पे आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। नागराज का ये लोगो बहुत शुरुआत में बनाया गया था। देखिए, इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अब विश्व रक्षक नागराज इसमें ऐड कर दिया गया है। और ये जो आतंककर्ता स्वरूप था नागराज का, इस तरीके का जो कॉमिक्स आया करती थी आतंकवाद से लड़ाई वगैरह की, उसको फिर से रिबूट करके 2007 से एक नया नागराज नई टाइमलाइन पे डाला गया और उसका नाम दे दिया गया आतंककर्ता नागराज। यानी कि ईयर 2007 के बाद में हमें 2 तरीके की कॉमिक्स साथ में पब्लिश होती हुई मिल रही हैं, एक तो विश्व रक्षक नागराज की, दूसरा आतंककर्ता नागराज की। और इसके बाद में एक और नागराज का स्वरूप सामने आया है जिसको नरक नाशक नागराज बोलते हैं। वो जो पोस्टर आप देख पा रहे हैं वो नरक नाशक नागराज का है, जिसमें आपको नागराज पैंट या धोती में दिखाई देगा। अदरवाइज़ नागराज का ये स्वरूप हमें देखने को मिलता था शुरुआत से अब तक। इस तरीके का स्वरूप देखने को मिलता था, चाहे वो विश्व नागराज हो या फिर क्लासिक नागराज हो। तो नागराज के कई लोग 4 टाइप मानते हैं, कई लोग 3 टाइप मानते हैं। राज कॉमिक्स में जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस हो रहे हैं उसके हिसाब से 3 प्रकार हैं। विश्व रक्षक नागराज, श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित नागराज। हालांकि ये जो कॉमिक्स है वो
एक 2015 की कॉमिक्स है जो धीरज वर्मा ने इसका कवर बनाया है। पर ये नाम और इसका जो एक सिंगल नागराज को फ्रेम में जगह दी गई है, इस वजह से इसका रेफरेंस लेना अच्छा रहता है काफ़ी। दूसरा आतंक हर्ता नागराज, जो बिल्कुल क्लासिक नागराज जैसा है, आतंकवाद से जो टक्कर लेता है। ये उसका 200वां कॉमिक्स है क्षतिपूर्ति नागराज का। और ये नरक नाशक नागराज, ये 3 नागराज चल रहे हैं। पर कुछ रीडर्स इसको भी अलग मान करके इसको क्लासिक नागराज मान लेते हैं। 1986 से लेकर के 1985 तक तो 4 टाइप मान लेते हैं: क्लासिक नागराज, विश्वरक्षक नागराज, आतंकहर्ता नागराज और नरकनाशक नागराज। हालांकि इसको भी आतंकहर्ता में ही कंसिडर करते हैं और इसकी जो रिप्रिंट आती है उस पर आतंकहर्ता नागराज भी मेंशन होता है कई बार। तो ये 3 रेफरेंस यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसी वजह से मैंने रेफरेंस रखे थे यहाँ पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और आप मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट करके इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं बार बार डिस्कस नहीं करता उस चीज़ को। ये इस सीरीज़ का रिव्यू में भी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अवशेष, चुनौती और हेड्रोन। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के जो 2-in-1 विषयांक आते हैं, ज़्यादातर वो सिंगल इश्यूज आते थे इस तरीके के। देखिए, एक पर काले एक सिंगल इशू है। बहुत कम हमें सीरीज़ देखने को मिलती थी, रेयरली। जैसे 2 पार्ट सीरीज़ हमको देखने को मिली थी ईयर 2001 में, आतंक और दुश्मन नागराज, 64 पेजेस की। और उसके बाद में हमें ईयर 2004 में भी सम्राट और सोडांगी एक 2 पार्ट सीरीज़ मिली थी, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की, जो अभी कल ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से उसका अपडेट आया है। तो जितने भी नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की ऐसे स्टैंड अलोन कॉमिक्स आते थे या सीरीज़ आती थी, उनमें एक फील होता था इस तरीके का, अनुपम विनोद जी किंग का। ये एक ऐसी सीरीज़ आई थी ईयर 2011 में, 10-11 का टाइम था। तो 25 साल हो चुके थे राज कॉमिक्स। देखिए, इस पर एक लोगो भी मेंशन होगा, राज कॉमिक्स रजत वर्ष। राज रजत वर्ष मतलब 25 साल हो चुके थे, उसका लोगो मेंशन है। और इसमें हमें अनुपम विनोद जी की जोड़ी देखने को नहीं मिलती थी। नागायण जो एक सीरीज़ है, बहुत ही फेमस सीरीज़ है नागराज की और सुपर कमांडो ध्रुव की, वो 8 पार्ट सीरीज इनिशियली आई थी। 7 से लेकर के वो 9 तक आई थी। वो भी नागराज ध्रुव की एक सीरीज है, 8 पार्ट इनिशियली। तो नागराज ध्रुव के कॉम्बिनेशन हमें कई तरीके से देखने को मिलते हैं, सेम उनके आर्टिस्ट होने की वजह से, सेम क्रिएटर राइटर होने की वजह से। तो 1995 के बाद में नागराज और ध्रुव के बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिले और एंडलेस लिस्ट है उसकी। चाहे ऐसे सिंगल इशूज़ की बात करें, जिसका ट्रेंड राजनगर की तबाही से शुरू किया था अनुपम जी ने। हालांकि उससे पहले भी नागराज और बुकाबू और नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव कॉमिक्स आ चुके थे। और सीरीज़ हो, चाहे वो नागायण जैसी लंबी सीरीज़ हो या फिर सोडांगी सम्राट हो, लेकिन इस सीरीज़ की खासियत है कि 3 पार्ट की सीरीज़ है और अनुपम विनोद जी का काम नहीं मिलता है। नागायण के बिल्कुल जस्ट बाद, नागराज के बाद फ्यूल और विनाम, ये 3 पार्ट का नागराज की सिंगल सीरीज़ आई थी इस तरीके की फील के साथ में, जिसमें विनोद जी की या विट्ठल कांबले जी की इंकिंग नहीं थी। ये देखिए, विश्वरक्षक नागराज के इस तरीके के इशू भी काफ़ी आए थे, जिसमें विट्ठल कांबले जी का काम था। तो ये काफ़ी आइकॉनिक हो गया था और इस तरीके की चित्र देखने की आदत हो गई थी। तो विट्ठल कांबले जी का काम इस तरीके का देखने को मिलता था और विनोद जी का काम इस तरीके का देखने को मिलता था। कुछ ये जो लाइन्स होती हैं ना, बहुत ये आइकॉनिक बनाती थी नागराज ध्रुव के आर्टवर्क को। पर इसमें इंकिंग अलग देखने को मिलती है हमें। देखिए, हालांकि अच्छा है एक्सपेरिमेंट्स करना, और लेकिन एकदम से वो फील चली गई थी ये 2010 के बाद में। ये 2011 के हैं 3 कॉमिक्स, तीनों ही 80 पेजेस के हैं। और मेरे हाथ में अभी ये 2019 के रिप्रिंट्स हैं तीनों, जिनका प्राइस 100 रुपीज़ रखा गया है। इनिशियली जब ये प्रिंट हुए थे तब इनके ओरिजिनल इश्यूज़ मैंने देखे नहीं, शायद वो ग्लोसी में प्रिंट नहीं हुए थे, तब इनका प्राइस 50 रुपीज़ था। और फिर 2015 के बाद में इनके ग्लोसी प्रिंट्स आए 80 रुपीज़ के हिसाब से, और अब 19 में 100 रुपीज़ के हिसाब से आए, जो कि ठीक है। और अभी 80 पेजेस की 2 कॉमिक्स है, सम्राट और सोडांगी, जिनका मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, उनका भी कल ही अनाउंसमेंट आया है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। वो 135 या 130, मुझे रेट चेक करना पड़ेगा, ये रेट रखी है उन्होंने, जो कि ठीक है। विद नोवेल्टी, विद पोस्टर मिल रही हैं इसी थिकनेस के साथ में कॉमिक्स। और
ये जो अवशेष कॉमिक्स है इसमें सेट डिटेल्स 2 बार दी गई थी। पहले जो ट्रेंड होता था राज कॉमिक्स में ओरिजिनल या रिप्रिंट का पता लगाने का, उसमें सेट डिटेल्स से पता लगता था। देखिए ये कॉमिक्स है, इसमें सेट डिटेल्स से पता लगता है। पर ये 2010 या जो 11 था वहाँ से ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ था। इसमें सेट डिटेल्स यहाँ ना दे करके जो 19 नंबर पेज पे ऐड आता है वहाँ पर सेट डिटेल्स दी गई थी। ये देखिए, और सेट डिटेल्स इस कॉमिक्स में 2 बार दी गई थी। देखिए यहाँ पर भी सेट डिटेल्स दी गई हैं। ये देखिए, मूल्य 50 रुपये इनिशियली जो पब्लिश हुआ था। और ये जो उसका ग्लोसी रिप्रिंट है एज इट इज़ वही सेट डिटेल्स और एड्स हैं। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक तो प्राइस चेंज हो गया है, और प्राइस पहले यहाँ पे मेंशन हुआ करता था इस लोगों पे। और ये देखिए इस तरीके से इस लोगों पे पहले प्राइस मेंशन हुआ करता था 2018 तक। 2019 और 20 और अभी 21 में जो राज कॉमिक्स का विभाजन भी हो चुका है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी, वहाँ पर अब हमें यहाँ पर प्राइस देखने को मिलती है। ये ट्रेंड 2019 से शुरू हुआ था, प्राइस आगे से हटा दी गई थी। तो ये 19 के रिप्रिंट्स हैं तीनों ही। तो मैं बता रहा था कि अवशेष में सेट डिटेल्स 2 बार दी गई हैं। देखिए, एक तो 90 नंबर पेज पे, 1920 पे, और एक लास्ट में। देखिए, और दोनों में डिफरेंस ये है कि पेज नंबर 20, सॉरी नॉट 20, ये पेज नंबर 16 है। 16 के बाद ऐड आया है ये 18। तो पेज नंबर 18 पे जो सेट डिटेल्स दी गई हैं उसके ऊपर जो लिस्टिंग है वो नागराज या उपलब्ध कॉमिक्स की दी गई है। और लास्ट में सेम सेट डिटेल्स रिपीट हुई है पेज नंबर 62 पे, शायद 61 होगा। ओह 80 पेजेस का कॉमिक्स है, सॉरी। नॉर्मली 64 पेजेस का कॉमिक्स आएगा। तो 74, 5, 6, 77 नंबर पेज पे जो ये 6 डिटेल्स है, इसमें डिटेल सेम है। और इसमें जो कॉमिक डिटेल्स है ये ध्रुव की दी गई। ये पहली बार चेंज हुआ है, जो सेट डिटेल्स 2 बार दी गई थी। और ये ऐसी सीरीज़ बन जाती है नागराज ध्रुव की जिसमें एड और कवर सेम था। देखिए, अवशेष का जो नेक्स्ट पार्ट है चुनौती, सेकंड पार्ट, उसका ऐड इसमें दिया गया है। ये देखिए, आप देखते हैं इसमें कहाँ दिया है। ये देखिए, इसका जो ऐड है चुनौती का और कवर आर्ट है चुनौती का सेम है। और इसी तरीके से अगर हम चुनौती में देखेंगे ऐड, तो हमें हेड्रोन का ऐड मिलेगा इसमें। ये देखिए, और हेड्रोन का ऐड और कवर आर्ट सेम है। अदर ऐसा पहली बार ही मैंने देखा था। ये 2010 के बाद ये कुछ थोड़े से फील्ड में चेंज आए थे। अदरवाइज़ पहले जो कॉमिक्स आती थी उसमें ऐड और कवर हमेशा ही चेंज मिलते थे। बहुत रेयरली ऐसा होता था कि ऐड और सेम हो। ऐड अलग से डिज़ाइन किया जाता था, उसका एक जो समरी होता था स्टोरी का वो दिखा करके, ताकि हम रीडर्स का इंटरेस्ट जो है खींचा जा सके उसमें। तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले थे अवशेष चुनौती हेड्रोन में। और ये एक 3 पार्ट की सीरीज़ है। नागराज ध्रुव की सीरीज़ कम आती थी 2-in-1 में, और इसमें इंकिंग में प्रयोग किया गया था। देखिए, कवर का इंकिंग फिर भी अच्छा लग रहा है, जगदीश जी का इंकिंग है शायद, भाई अनुपम जगदीश नागेंद्र जी। तो जगदीश जी का इंकिंग है, अनुपम जी का पेंसिलिंग है, और नागेंद्र जी के साथ कलरिंग इफेक्ट्स होंगे। कवर तो तीनों के अच्छे हैं, तीनों के कवर आर्ट देख सकते हैं आप लोग। और जैसे मैंने बताया था, राज वर्ष 25 ईयर्स विश्व नागराज, जैसे ही सुपर कॉर्नर ध्रुव का लोगो ऐसा बनाया गया है अभी लेटेस्ट जो इसमें डाला गया है। तो देख लेते हैं अंदर इंकिंग किसकी है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, हालांकि विनय सिद्धार्थ और सागर थापा। अच्छा, विनय सिद्धार्थ जी वो हैं जो तिरंगा की कॉमिक्स में दिलीप चौबे जी की पेंसिलिंग पे इंकिंग किया करते थे पहले। ये देखिए, शुरुआत जो होती है इस कहानी की, देखिए इस तरीके की जो प्रस्तावना दी जाती थी ना, ऐसा लग रहा दामामी मूवी टाइप का जो होता है ना कि प्राचीन शहर वगैरह, तो अच्छा लगता था इसे। देखिए, इस तरीके से शुरुआत की गई थी। और ये 2010-11 के बाद में जो राज और नागराज का कॉन्सेप्ट था उसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया था, जो हम 1995 से देख रहे थे कि जो नागराज है वो अपनी कॉमन लाइफ में महानगर में राज के रूप में रहता है, कहीं देखने को मिल जाए। ये देखिए, ये जो है ये राज है, और इस तरीके का उसका लाइफ दिखा रखा था। राज से वो कन्वर्ट होकर के नागराज बन जाते थे, जैसा कि आपको पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन में देखा होगा, क्लार्क कैंट, सुपरमैन, गंगाधर शक्तिमान। ये एक अच्छा एक छद्म रूप और सुपर हीरो
एक कॉन्सेप्ट भरी एक जैसा हो, लेकिन सभी जो स्टोरी लाइन से, चाहे नागराज की हो, शक्तिमान की हो या किसी और की, उसमें ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको दिखाया जाता है। तो ओवर सिंप्लीफाइड वे में सिमिलर लगता है। वो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया था 2010 के बाद में, नागराज के बाद फ्यूल और बिनामी 3 कॉमिक्स में। उसके जस्ट बाद ये 2-in-1 सीरीज आई थी। तो ये इस तरीके का आर्टवर्क है। शुरुआत में मेरे को 2010-11 में मेरे को एक बार इतना पसंद नहीं आया था ये आर्टवर्क, क्योंकि मुझे जो है ये आर्टवर्क पसंद था, अनुपम जी और विनोद जी की इंकिंग। और इंकिंग का कितना बड़ा इफेक्ट चलता होता है, देखिए आप खुद देख सकते हैं। ये 2002 का है कॉमिक्स। ये भी इनिशियली ग्लोसी में नहीं आया था, ये इसका ग्लोसी रिप्रिंट है अभी 2020 का। तो ये देखिए आप, एक ही चित्रकार के बनाए हुए चित्र में अलग अलग इंकर से किस तरीके का काम निकल करके आता है। देखिए ये इसमें विठल कांबले जी की इंकिंग है, तो चित्र बिल्कुल अलग ही प्रकार के दिखेंगे। हालांकि पेंसिलर भी ईयर बाय ईयर थोड़ा थोड़ा अपनी जो है चित्रकारी को चेंज करते हैं, लेकिन इंकिंग से सेम एक ही समय में अलग अलग तरीके के फ्लेवर अड हो जाते हैं। अब हम इसको डाइवर्सिटी की तरह लेते हैं इस चीज़ों को, कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो अलग अलग तरीके के आर्टवर्क देखने को मिलते हैं। उस समय पे डाइजेस्ट नहीं होता था, तो ये सीरीज़ में नहीं थी मेरे पास में, मेरे कलेक्शन में पहले। एंड अनुपम विनोद जी का ही मुझे काम पसंद आता था इस वजह से। अब तो खैर परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है और नागराज ध्रुव की कॉमिक्स की अवेलेबिलिटी भी देखी। ये एक चेंज मिला था हमें इसमें नहीं, इससे पहले वाली सीरीज़ में नागराज के बाद फ्यूल और बिनाम में देखिए नागराज शाह बना दिया था राज को, और साथ में एक इसकी सुरक्षा एजेंसी की एक टीम दिखा रखी है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये स्वडांगी है और ये उसके नाग है जो इन्होंने वेश बदल रखा है। तो थोड़ा सा चेंज किया गया था नागराज की लाइफ को भी, जो कि अच्छा था, क्योंकि वो जो नागराज का कॉन्सेप्ट है वो कई बार रिपीट हो चुका है कई अलग अलग तरीके की कॉमिक्स में। तो ये थोड़ा अलग चेंज लाने के लिए किया होगा, शायद अच्छी बात है ये। तो नागराज में बहुत सारे चेंज मिलते हैं, नागराज को बहुत बार अपग्रेडेशन और चेंज मिला है। 1995 में वो पहला चेंज मिला था, ये देखिए। फिर 2010 में फिर चेंज कर दिया गया। और ये जो कॉमिक्स है इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ले रखा है, बहुआयाम जो होता है। और इसमें बहुत सारे नागराज और ध्रुव हमें देखने को मिलते हैं सेकंड इशू में। शुरुआत में तो एक सीक्रेसी बना के रखी गई थी, धीरे धीरे वो क्लियर हुआ था। और ये देखिए अवशेष के लास्ट में एक ऐड है, देखिए इसमें लिखा है आदमखोर, और नीचे पढ़िए आप, राज कॉमिक्स में पढ़िए नरक नाशक नागराज का एक दिल दहलाने वाला कारनामा। तो ईयर 2010 में एक ये चेंज भी आया था कि नागराज का एक रूप हमें देखने को मिला था, नरक नाशक। ईयर 2007 में मैंने बोला था आपको, आतंकहर्ता को फिर से लाया गया था ईयर 2007 में। हालांकि ये कॉमिक्स 2015 का है। ईयर 2007 में इस तरीके की ग्राफिक नॉवल फील के साथ में कॉमिक्स आना शुरू हुए थे। देखिए ये एक कॉमिक्स है जिसमें ग्राफिक नॉवल का आपको फील आएगा, कलरिंग और अंदर का जो कॉमिक का जो स्वरूप होता है बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। नॉर्मली जो कॉमिक्स आते थे देखिए इस तरीके के आते थे। हालांकि 10-11 में फिर से उसको रिस्टोर कर दिया गया था और ग्लोसीनेस भी हटा दिया गया था कुछ कॉमिक्स में ग्लोसीनेस भी हटा दिया गया था। वो कौन सी थी उसका मुझे पता नहीं है 10 के बाद में, क्योंकि अब ये इंकिंग जब चेंज हुई तो मैंने 10, 11, 12, 13 तक कॉमिक्स को फॉलो करना थोड़ा कम कर दिया था। 2013 में फिर से जब नेगेटिव्स आया था, फिर से वही अनुपम विनोद जी की जोड़ी के साथ में आया था, तब मैंने फिर से इनको रिकलेक्ट करना शुरू करा कॉमिक्स को। तो इन तीनों में सेम ही टाइप का आर्टवर्क है। कुछ चेंजेस मैंने बताया कि इसे डिटेल्स कवर के बजाय अंदर पब्लिश होना शुरू हो गई थी तीनों में ही, और इस तरीके का नागराज का इंट्रोडक्टरी पेज मिलना शुरू हो गया था। और तीनों में ही जो आर्टवर्क है उसमें इंकिंग विनोद जी की नहीं मिलती, तो थोड़ा सा जो पहले के रीडर्स हैं अनुपम विनोद जी का काम जो पसंद करते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा काम। और ये 10-11 का काम है, ये 22 का काम है, लगभग 10 साल का गैप मान सकते हैं। हालांकि 9 साल का मानेंगे एक्जैक्टली, लेकिन देखिए मुझे ये काम ज़्यादा बेटर लगता है। देखिए कलर वाइज भी आप देख सकते हैं और इंकिंग वाइज भी, आप अगर नए भी हैं और इन सब चेंजेस आप ये नहीं भी पता तो भी आप चित्रों में डिफरेंस देख पाएंगे। देखिए ये काम मुझे ज़्यादा पसंद आता है, ये 2001-2 वाला। इसी तरह बोलो तो अनुपम विनोद जी की इंकिंग वाला सेकंड पार्ट है चुनौती। देखिए
और अच्छी बात है कि तीनों में ही ग्रीन पेज को रिस्टोर किया गया था, हालांकि वो एग्जैक्टली ग्रीन पेज का नहीं था। देखिए ऐसे पहले ग्रीन पेज आते थे जिसमें इन्फॉर्मेशन दी गई होती थी राज कॉमिक्स की एक्टिविटीज़ के बारे में, कॉन्टेस्ट के बारे में, जो है फ्री कॉमिक्स डे उसमें चल रहा था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। अनुपम जी का भी इसमें फ़ोटोग्राफ है और संजय जी मनोज जी के भी इसमें को देखने को मिलता है। देखिए फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, ये मनोज गुप्ता जी हैं, ये संजय गुप्ता जी हैं, ये मनीष गुप्ता जी हैं। 3 भाई हैं जिन्होंने मिलकर के नागराज को कंसीव किया था। ये 17-18 साल की उम्र की थी इन लोगों की उस समय, 15 से लेकर के 18 साल की उम्र, तब इन्होंने नागराज को बनाया था। तो ये मैं आपको बताया था, ये आदमखोर का ऐड अवशेष के पीछे, उसके बाद एक मरती जीवी का ऐड। इसमें लिखा है नरक नाशक नागराज। नरक नाशक नागराज एक तीसरा प्रयोग था। देखिए इसमें पेंट पहन रखा है नागराज ने। फिर बाद में उसके ओरिजिन को क्लियर करने के लिए मैंने आपको बता रखा है नरक नाशक की ओरिजिन सीरीज आई थी। ये देखिए ईयर 2014-15 के आसपास में। तो ये 15 उसका लास्ट कॉमिक्स था, नरक आहुति। इसमें 4 कॉमिक्स शामिल थे, नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश और नरक आहुति। इस सीरीज़ का रिव्यू भी इसी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में चेकआउट किया जा सकता है, फिर हाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो किया जा सकता है। और इसके कलेक्टर एडिशंस भी अभी आए हैं और पेपर वेक भी आए हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, रिप्रिंट अभी 2021 में। तो काफ़ी चर्चा में है और इसका कलेक्टर एडिशन भी अभी एक आने वाला है। उसकी प्राइस क्लियर नहीं हुई है, लेकिन इन चारों कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन भी अभी आने ही वाला है लगभग। तो ये जो अवशेष, चुनौती और हेड्रोन 3 पार्ट का सीरीज़ था, इसमें काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले। कौन कौन से चेंजेस थे? एक तो एड और कवर को सेम रखने वाला नया प्रयोग, इंकिंग चेंज कर दी गई थी, और नागराज की जो ढर्रे पे लाइफ चल रही थी राज नागराज वाली, वो भी चेंज हो चुकी थी। और इसी के साथ में नरक नाशक नागराज भी कंसीव हो चुका था। तो इससे यानी कि ये कॉमिक्स आते आते वो 4 तरीके के नागराज जो मैंने डिस्कस किए थे अभी, क्लासिक नागराज, आतंकहर्ता जो क्लासिक नागराज ही है रिपोर्ट के साथ में, और विश्व रक्षक और नरक नाशक आ चुके थे। हालांकि ये सीरीज़ थोड़ी नई है, ये सभी 2015 की सीरीज़ है। और ये जो इस कॉमिक्स का जो स्टोरी लाइन है, जिसमें मल्टीवर्स या बहुआयाम को दिखा रखा है कि अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरीके के ध्रुव नागराज, ये देख सकते हैं आप। इसमें कितने सारे ध्रुव दिखा रखे हैं, 4 तरीके के ध्रुव, 4 तरीके के नागराज इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये जो एक सीरीज है, ये उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है कि अलग अलग टाइप के नागराज पॉसिबल हैं। ठीक है, हालांकि क्लासिक को आप अलग ना कंसिडर करें आतंककर्ता से, क्योंकि इसकी भी कोई सीरीज़ नहीं आ रही है, यही 2017 से फिर से कंटिन्यू किया गया है। तो ये 3 तरीके के नागराज का जो कॉन्सेप्ट आया है कि 3 तरीके के नागराज भी पॉसिबल हैं, नहीं पहले ये नागायण तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नागायण मतलब 2007 तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 7 के बाद में सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। 7 के बाद में फील और लुक में चेंज हुआ है कॉमिक्स की, और ग्लोसी में आना शुरू हुए हैं। पहले पेपर बैग में आया करते थे, इस तरीके के कॉमिक्स आते थे पेपर बैग में, और अब जो है उसके 7 के बाद में ग्लोसी में और ग्राफिक नॉवल फील के साथ में आए, जैसे कि नागायण। पर बाद में फिर से ये फील हटा करके सेम ऐसा ले आया गया विद ग्लोसी। और अभी जो रीप्रिंट्स आ रहे हैं ये पुराना काम है, पर ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब ग्लोसी में। और इवन ये देखिए, ये सबसे जो इनिशियल कॉमिक्स है 1990s की शुरुआत में, देखिए वो भी ग्लोसी में निखर करके आ रहे हैं। तो कोई भी आर्ट वर्क हो, चाहे वो क्लासिक हो, बिल्कुल मॉडर्न आर्ट वर्क हो या फिर 90s का हो, देखिए ग्लोसी में उसका थोड़ा और अच्छा तरीके से काम देखने को मिलता है। तो इस सीरीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो भी मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेट रही, और बहुत सारे रीडर्स को ये इसलिए भी पसंद नहीं आती है सीरीज़, कॉम्प्लिकेशन बहुत है अवशेष, चुनौती और हेड्रोन में। कि मल्टी यूनिवर्स को थोड़ा सा समझना, और किस किस तरीके के आयाम में एग्जिस्ट करते हैं और एक जगह आके कैसे मिल जाते हैं, और जो हमारे आयाम का हम जो जिसको पढ़ रहे हैं विश्व रक्षक नागराज को, स्टोरी लाइन में मतलब ये जो स्टोरी लाइन है वो विश्व रक्षक नागराज की है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट दिखाया जाएगा। और ऐसे हमारे टाइमलाइन का जो ध्रुव होगा वही जाके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि अभी जो ये 2011 की कॉमिक्स हैं, और 12 में जब एवेंजर्स आई थी मूवी,
मार्वल की तरफ से। तब से लेकर के अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है। ये मार्वल की जो पूरी सीरीज़ आई है, डीसी का जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, तो जो हम इंडियंस भी अब उस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर चुके हैं। बहुत सारे सुपर हीरोज़, फिर मल्टी स्टार और फिर डायमेंशंस, तो टाइम ट्रैवल, तो ये चीज़ें अब इतनी नई नहीं रही हैं। तो समझ में थोड़ा 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 करके समझ में एक्सेप्टेबल लगती हैं। तो ये अब अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको अब एक्सेप्टेबल स्टोरी लगेगी। उस समय जब ऐसा कुछ नहीं था, हम केवल राज कॉमिक से जुड़े हुए थे, तब ये स्टोरी काफ़ी हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड थी। तो मैंने इस सीरीज़ के बारे में स्टोरी को रिवील किए बिना आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए और इसके आर्टवर्क को आपको दिखाया। मेरे हिसाब से तो एवरेज क्वालिटी का मुझे आर्टवर्क लगा। कलरिंग में थोड़ा सा चेंज, इंकिंग में चेंज, और पर मुझे ये चेंजेस पसंद नहीं आए थे, टू बी वेरी फ्रैंक। एड और कवर को सेम रखने का चेंज भी मुझे पसंद नहीं आया था। देखिए नागराज है ना, ये अनुपम जी की तरफ से। इसके बाद सोलो कॉमिक्स आने वाला था, हालांकि ये भी 2 पार्ट सीरीज़ थी, नागराज है ना और क्यों है नागराज करके। तो ठीक है, एड और कवर सेम रखिए। देखिए इतना, ये देखिए आप ध्रुव का चेहरा देखिए इस आर्टवर्क में, चंडिका को देखिए आप। और आपको मैं 10 साल पहले आपको अंदर का काम दिखाता हूँ। कवर आर्ट तो फिर भी अच्छे बना दिए जाते हैं कभी भी। ये देखिए आप चंडिका को कैसे बनाया गया है। अंदर ध्रुव को देखिएगा, ध्रुव का कोई सीन आता तो दिखाऊंगा आपको। निश्चित रूप से ये काम बेटर है, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं अनुपम विनोद जी, और विठल कांबले जी भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो ये इस तरीके के चेंजेस किए गए थे इसमें, और सेट डिटेल्स भी वहाँ से। देखिए ये सीन फिर भी अच्छा लग रहा है काफ़ी, कुछ सीन काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं, फिर भी इतना मुझे पसंद नहीं आया। देखिए ऐसा इसमें आपको आर्टवर्क मिलेगा, पर एक बहुत अच्छी नई कॉन्सेप्ट है। और मल्टीवर्स को किस तरीके से अनुपम जी ने लिखा है, जोली जी ने लिखा है शायद, कथा जोली सिन्हा, अनुपम जी जोली दोनों ने लिखा है, और चित्रांकन अनुपम सिन्हा। ये देखिए आपको इसमें क्रेडिट्स दिख जाएंगे सारे। तो 3 पार्ट का सीरीज़ है, और ये जो पहले आता था ना सेट डिटेल्स, यहाँ देखी और क्लियर हो जाता है कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा रिप्रिंट है। हालांकि अभी तो ग्लोसी में जो भी रिप्रिंट्स आ रहे हैं वो सारे ऐसे ही आ रहे हैं जिसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स और ओरिजिनल ऐड को जगह दी जाए। बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, अच्छा लगता है, काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ चेंजेस किए गए थे, मुझे वो चेंजेस अभी भी नहीं पसंद है कि इंकिंग विनोद जी की नहीं करवाना, या फिर ये ऐड सेम रख देना और सेट डिटेल्स को कहीं और पब्लिश करना इतना कन्वीनियंट नहीं होता है। सेट डिटेल्स यहीं अच्छी लगती है मुझे अभी भी। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। मल्टी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट इनसे कनेक्टेड है। ये जो ना विश्वरक्षक नागराज, आतंकहर्ता नागराज और नरकनाशक नागराज, तो ये इस तरीके के नागराज की पॉसिबिलिटीज़ इससे समझ में आती है। तो अगर ये सीरीज़ आपको समझ में आएगी तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी आपको क्लियर होंगी, और अच्छा एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन आपके सामने आती है। तो इस सीरीज़ के बारे में इतना ही था मेरी तरफ से। अब इन 2 पोस्टर की बात कर ली जाए, तो मैंने अपने इससे पहले राज कॉमिक्स का जो लास्ट वीडियो बनाया था, एक सुपर कमांडो ध्रुव का डाइजेस्ट 5 का मैंने वीडियो बनाया था। उससे पहले नागराज नॉवल्टीज़ का मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें 3 पार्ट में मैंने उसे कवर किया था। ये 2021 में मिली हुई नॉवल्टीज़, फिर उससे पहले का कलेक्शन, और फिर पोस्टर्स का कलेक्शन। तो उसमें ये 2 पोस्टर डबल निकले थे मेरे। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं जब वीडियोस बनाने की शुरुआत कर रहा था, तो मैंने राज कॉमिक्स रिव्यूज़ की बात करता हूँ, इससे पहले मैं, और अभी साथ साथ में मैं जो है साइंस और बायो के वीडियोस भी बनाता हूँ। तो मैंने एक बार रामनवमी के मौके पर एक माइथोलॉजी का कलेक्शन का एक वीडियो बनाया था, जिसमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण वगैरह मैंने उसमें दिखाई थी अपनी। अमर चित्रकथा की तरफ से वो कॉमिक्स थी या चित्रकथाएँ थी। तो उसमें मैंने अनाउंस किया था गिव अवे, और फिर उसका विनर चूज़ करके मैंने उनसे कॉन्टेक्ट भी कर लिया था। पर उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या रही कि वो कॉमिक्स या चित्रकथा जो थी इंग्लिश में थी, और जो विनर थे वो हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो उनसे बात करके मैंने सेटल डाउन कर लिया था कि भाई मैं उनको हिंदी का कोई बुक भिजवा दूँगा अगर उनको पसंद है तो। जब से मैंने ये कॉमिक रिव्यूज़ या चित्रकथाओं का जो ये रिव्यूज़ वगैरह बनाता हूँ, तो एक व्यूअर हैं जिसका आईडी अगर आप देखेंगे कमेंट्स आपको मिलेंगे, लगभग सब वीडियोज़ में काफ़ी टाइम से वो फॉलो कर रहे थे वीडियोज़ को, और लगभग सभी वीडियोज़ में उनके कमेंट्स मिलते थे। तो आईडी में जो उनका नाम था बीबा दास निंजा दास करके नाम था,
हालांकि उनका एक्चुअल नाम देवदास है, जो वो कोलकाता से हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया था। तो वो मेरे को डिज़र्विंग लगे उस बुक के लिए जो इंग्लिश में थी। मैंने कहा तो उनको भिजवा देता हूँ सेम बुक। तो उनसे कांटेक्ट किया, बात की, तो पता लगा ही इज़ ए स्टूडेंट। तो वो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं जो कॉमिक्स के प्रति काफ़ी जुनूनी है। वो उनसे बात करके मुझे लगा ऐसा बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं। बट हम समझ सकते हैं कि जैसे हम जब खुद स्टूडेंट लाइफ में थे तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। और अभी कॉमिक्स काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं। ये सभी कॉमिक्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं। कुछ जो इन स्टॉक रहती है रिप्रिंट्स है वो भी काफ़ी कॉस्टली और प्री ऑर्डर पे मिलती हैं। जैसे कि ये सर्वनायक सीरीज़ का एक कॉमिक है। सर्वनायक सीरीज़ का भी मैंने एक रिव्यू कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये एक डोगा का एक सीरीज़ का कॉमिक्स है। हालांकि इस सीरीज़ को मैंने रिव्यू नहीं करा है, लेकिन इसका डोगा कलेक्शन करके मैंने एक रिव्यू कर रखा है, उसमें इसको मैंने डिस्कस किया था। तो ये कुछ सीरीज़ हैं। ये सर्वनायक का 9th पार्ट है और इसमें हेमंत कुमार जी का चित्रांकन मिलेगा। हेमंत कुमार जी जो ये सभी को ड्रॉ कर रहे हैं, नरक नाशक को भी वो ड्रॉ कर रहे हैं, क्षतिपूर्ति भी उन्होंने बनाई है। तो हेमंत कुमार जी का इसमें आर्टवर्क है, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है इसमें। ये सर्वनायक एक काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, 13-14 पार्ट उसके अनाउंस हो चुके हैं, उसका एक पार्ट है। तो इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, वो देवदास जो देवदास करके कोलकाता से हैं, वो जो काफ़ी फॉलो करते हैं कॉमिक्स के रिव्यूज़ वगैरह को, अदर चैनल्स पे भी, मतलब कॉमिक्स का उन्हें काफ़ी शौक है, बहुत एंथुसियास्टिक है। तो उनसे मैंने बात करी, मैंने बोला चलिए एक काम करता हूँ, वो जो तुलसीदास रामायण थी 160 पेजेस की थी, वो एक काफ़ी 5-in-1 कॉमिक्स था ना, उसका अमर चित्रकथा का। तो मैंने कहा आपको भिजवा देता हूँ। तो उनसे बात की तो ही वॉज़ वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट राज कॉमिक्स। तो उनसे कॉन्टेक्ट की, बात की, पता लगा, तो बोले कि सर प्लीज़ मुझे सर्वनायक सीरीज़ का कोई कॉमिक भिजवा दीजिए। तो मेरे पास ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं थी, कुछ ही पार्ट्स हैं मेरे पास में। तो मैंने कहा कंप्लीट है भी नहीं तो फिर एक इशू उनको देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी इसका कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने ये एक इशू चूज़ किया उनको भिजवाने के लिए। काफ़ी अच्छा आर्टवर्क इसमें है। और इसी तरीके से ये भी एक सीरीज़ का पार्ट है, 5 पार्ट का सीरीज़ है, उसका सेकंड पार्ट है ये मेरे पास में। ये भी सीरीज़ मेरे पास कंप्लीट नहीं है, इसके 3 पार्ट्स थे। तो उन 3 पार्ट में पहला पार्ट ये था। तो इन दोनों का डिफरेंस ये है कि ये 2007 का कॉमिक्स है और ये 2017 का कॉमिक्स है, 10 ईयर्स का गैप है। और इसमें काफ़ी अच्छा आर्टवर्क है डोगा का। और भी मेरे पास कॉमिक्स हैं, मनोज जी का आर्टवर्क तो खैर नहीं मिलता लेटेस्ट कॉमिक्स में, पर इसका आर्टवर्क भी अच्छा और टक्कर देने वाला है। मतलब अच्छी क्वालिटी का आर्टवर्क लाएगा। देखिए आप, अगर आप स्पीड, मेरे पास एक एक्स सीरीज़ भी है डोगा की, उसकी भी 3 कॉमिक्स ही हैं मेरे पास में, वो भी सीरीज़ कंप्लीट नहीं है। काफ़ी सीरीज़ है मैंने डोगा के। आप भी जो है अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे कलेक्शन को, जो डोगा का कलेक्शन था। तो उनमें से जो इनकम्प्लीट सीरीज़ के मैंने अभी तक उनको कवर नहीं किया था, तो ये सीरीज़ भी इनकम्प्लीट थी और एक्स सीरीज़ भी इनकम्प्लीट थी। पर वो उसका आर्टवर्क एवरेज क्वालिटी का था। इसका आर्टवर्क फिर भी डोगा को मैच करता है। हालांकि ये मनोज जी का नहीं है, मनोज जी का आर्टवर्क तो मिलता भी नहीं है। और ये मैंने बताया था, जैसे अभी आपको इसी वीडियो में डिस्कस किया मैंने, 2007 में ग्राफिक नॉवल फील के साथ में कॉमिक्स आना शुरू हुए थे। और ये देखिए उस समय सुपर कमांडो ध्रुव का ध्रुविष्य का इसमें ऐड है, और रणकांड जो नागालैंड का 6th पार्ट था उसका ऐड है। तो एक अच्छा, ये दोनों अलग अलग फील की कॉमिक्स हैं जो मैंने, तो फिर मैंने कहा चलो उनको ये 2 कॉमिक्स दे दी जाए। ये एक लेटेस्ट फील के साथ में है, सर्वनायक सीरीज़ का 9th पार्ट, और ये 2007 का ग्राफिक नॉवल की फील के साथ में है। और दोनों ही अच्छे शानदार करेक्टर हैं और अच्छा आर्टवर्क है इनका, तो बिल्कुल अलग फील के साथ में है ये। और अभी आउट ऑफ स्टॉक है, जैसे अभी अगर हम कहीं से परचेज़ करना चाहें तो सर्वनायक मिलती भी नहीं है। और फेसबुक ग्रुप वगैरह में काफ़ी कॉस्टली मिलती है ये, 300-250। हालांकि इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 120 था 2017 में, काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं। तो वो स्टूडेंट है और उनके लिए अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है। तो वो बहुत शौक है उनको कॉमिक्स का, बहुत ज़्यादा शौक है। तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड जब मैंने उनको बताया कि, और उन्होंने एक मेंशन भी किया कि किसी और चैनल पे भी कुछ एक गिव अवे था। हालांकि ये तो गिव अवे नहीं था, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करके ऐसे उनको दे दिया। तो बोले कि वो विनर भी रहे थे और तो भी उनको वो नहीं भिजवाई दी। हालांकि वो चैनल का नाम मैं लूँगा नहीं, पर राज कॉमिक्स का था। पर ये ऐसा होना नहीं चाहिए, उन्होंने बताया। हालांकि वो चेक करना पड़ेगा कि, तो मैंने कहा ये ऐसा होना नहीं चाहिए। वो लोग है कि पहले भी उनका गिव अवे में विनर रहे थे और उनको विनर घोषित करने के बाद भी वो कॉमिक बुक नहीं भिजवाई गई थी। 1 या 2 कॉमिक्स थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जो कलेक्टर्स होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी कॉमिक्स होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। और साथ में मैंने अपनी
नोवेल्टीज़ की वीडियो मेंशन किया था, जब मैंने एक एक करके पोस्टर को ओपन किया था तो ये 2 पोस्टर्स में डबल निकले थे। ये सुपर कॉन्डर ध्रुव का पोस्टर है, एवरेज क्वालिटी का पोस्टर है, जो अभी लेटेस्ट जो है ऐसे पोस्टर हमें मिल रहे हैं, न्यू जो रिप्रिंट्स आ रहे हैं उनके साथ में। और ये एक अच्छी क्वालिटी का पोस्टर है, ये इसकी अगर थिकनेस अगर देखी जाए तो इस पोस्टर से काफ़ी अच्छी है ध्रुव वाले से। ये नरक नाशक नागराज का पोस्टर है, देखिए पूरा। तो ये 2 पोस्टर मेरे डबल थे, तो मैंने कहा मैं ये 2 पोस्टर भी इनको भिजवा देता हूँ। तो मैंने ये बात भी उनको बताई थी, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, बोले कि ये पोस्टर जो है कि मैं फ्रेम करा करके अपने घर में लगाऊंगा, क्योंकि अगेन ये भी अवेलेबल नहीं होता। ये मैंने 2015 के आसपास या 17 के आसपास कुछ ऑर्डर किए थे राज कॉमिक्स में, जब राज कॉमिक्स का वेबसाइट शुरू था, मतलब ये वेबसाइट जो मेंशन इन कॉमिक्स में, अब वो वर्क नहीं करता, उस समय वर्क कर रहा था। तो ये मुझे मिला था रेयर है का भी पोस्टर, नरक आहुति, ये जो नरक नाशक नागराज है उसका पोस्टर है, ये देखिए बहुत ही शानदार पोस्टर है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर प्लीज़ आप अपना वीडियो बनाएं तो मेरा नाम मेंशन करें उसमें, आप बताएं क्या क्या भेज रहे हैं, क्योंकि हाँ मैं समझ सकता हूँ। मैं खुद जब एक स्टूडेंट था, मेरी जब उनकी जैसी टीनेज में था मैं, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड होता था। और जो साइकिल पर हम 10 किलोमीटर कई बार जाते थे सिर्फ ये देखने के लिए कौन कौन सी कॉमिक बुक नहीं आ गई हैं। और कई बार शॉपकीपर देखने भी नहीं देते थे, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे और परचेज नहीं करोगे तो उनको लगता था कि टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर क्या पता ये कुछ नुकसान कर दे कॉमिक्स का। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि सर जब तक आप ये भिजवाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना काल में मैं हर दिन तो पोस्ट ऑफिस विजिट नहीं करता, पर मैं इनका जो पार्सल है वो पूरा पैक करके रख लूँगा, और फिर जैसे ही मुझे जाने का मौका मिलेगा बाहर किसी भी काम से, तो मैं साथ में ये इनका पोस्ट कर दूँगा रजिस्टर्ड पार्सल से, फिर उनको आईडी वगैरह दे दूँगा। तो ठीक है, मैं इनको ये 2 कॉमिक्स और ये 2 पोस्टर भिजवा रहा हूँ, जो उनके लिए काफ़ी, उनको मैं बता भी चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छी ट्रीट रहेगी उनके लिए। और अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये फील भी मिल जाएगी कि उनको किस तरीके की चीज़ें मैं भिजवा रहा हूँ। और दोनों ही पोस्टर देखिए आप, जैसे सुपर कॉन्डर ध्रुव का भी एक स्टैंड अलोन अच्छा एक पोस्टर है जो काफ़ी कुछ कहता है, और अनुपम विनोद जी का काम है इसमें जो मेरे फेवरेट है। और दोनों को ही फ्रेम करना चाहते हैं, और उनको भी ऐसा चैनल वगैरह बनाने की काफ़ी बातें करते हैं। उनके आइडियाज़ काफ़ी, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने काफ़ी आइडियाज़ भी मुझे दिए। जैसे कि जो नोवेल्टीज़ का मैंने वीडियो बनाया था, वो उन्होंने बोला था कि सर प्लीज़ आप अपना कलेक्शन का वीडियो बनाइए। तो ठीक, बहुत एंथुसियास्टिक है, लेकिन मैंने उनको फिर इनडायरेक्टली समझाया भी थोड़ा कि स्टडीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, और हमको जो किस एज और उसके हिसाब से किस से कॉमिक्स का जो जुनून है उसको कहाँ तक लिमिट रखना है। जैसे कि हम ज़्यादातर जो जुनूनी है या जो राज कॉमिक्स को पसंद करते हैं, अभी फ़िलहाल सभी अपने 30s 40s में हैं, वो सभी वेल सेटल्ड हैं, और न्यू जनरेशन के लोग बहुत कम मिलते हैं। ये फर्स्ट मुझे ऐसा मिले हैं जो न्यू जनरेशन से हैं और राज कॉमिक्स को भी पसंद करते हैं। और मेरे लगभग सभी वीडियोस में उनका कमेंट रहता था। ऐसे मैंने उनको नोटिस करना शुरू करा। शुरू में तो मैं समझ नहीं पाया, धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू करा। जब मैंने फिर उनसे कॉन्टेक्ट किया तो मैंने बोला कि आपको मैं भिजवा देता हूँ, आप इनसे अपना शौक़ पूरा कर लीजिएगा, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। बट मैंने कहा अभी इनका जो है अभी इस्टेब्लिश होने का टाइम है, तो अगर आपको काफ़ी शौक़ भी है तो वी कैन नॉट मेक करियर इन दीज, क्योंकि ये कॉमिक्स बुक का एक या आर्ट वर्क को पसंद करना एक डिफरेंट थिंग है, और इस बिज़नेस को समझना, चाहे वो प्रिंटिंग का बिज़नेस हो, कॉमिक मेकिंग का बिज़नेस हो, या फिर किस तरीके से इनको सेल किया जाता है, स्टोर कैसे बनाया जाता है, कई तरीके के बिज़नेस इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए बहुत मैच्योरिटी और बिज़नेस की समझ ज़रूरी है। तो उनको काफ़ी बहुत मैं बता रहा हूँ, उनसे मैंने बात करी, कई बार कॉन्टेक्ट किया, तो काफ़ी एंथुसियास्टिक और इसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं वो, आर्ट की फील्ड में या कॉमिक मेकिंग के प्रोसेस को जानने के लिए। उन्होंने और भी जो पब्लिशर हैं, जैसे जो न्यू कॉमिक्स के पब्लिशर वगैरह होते हैं, उनसे भी कॉन्टेक्ट किया है उन्होंने। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि उनको मैंने उनकी एज के हिसाब से थोड़ा सा इनडायरेक्टली समझा भी दिया कि इस वक्त स्टडीज़ पे फोकस करना कितना ज़रूरी है। एक बार वेल सेटल होने के बाद में अपने इस तरीके के शौक़ को भी पूरा किया जा सकता है। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो इनको मेंशन करना ज़रूरी था, मैं काफ़ी टाइम सोच भी रहा था, तो मैंने कहा इनका नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ, और क्या क्या उनको मैं भिजवा रहा हूँ वो भी मेंशन कर देता हूँ। तो इसी के साथ फिर से इनके कवर आर्ट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।